In this question, two nuclei have their mass numbers in the ratio of 1:27. What is the ratio of the nuclear densities? तो nuclear densities का रेशियो पूछा गया है और यहाँ पे given information is mass numbers of the nuclei. तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला कितना है? डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. तो मास ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? तो मास ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला कितना है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जितना होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस विल देयर इनटू मास ऑफ ईच न्यूक्लियस. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो कि होता है कितना? दैट विल बी सेम एज द मास नंबर into mass of each nucleus. So mass of each nucleus is indicated by small m. So A is what? Mass number which also indicates number of nucleons present in the nucleus. Number of nucleons present in the nucleus. Okay, so this is the mass of nucleus and this is the mass number. So finally m is mass of each nucleon. Okay, each nucleon का मतलब यहाँ पे it can be either proton or neutron. ठीक है, किसी का भी हो सकता है. So finally एंड वी नो द एवरेज मास कितना होता है? इसको हम एवरेज मास भी बोल सकते हैं. एवरेज मास भी इसको लिया जाता है जनरली. इसका वैल्यू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg. ओके फाइन. नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. एच न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप, सो वॉल्यूम विल बी 4/3 pi r3. सो हियर व्हाट इज r? R is nothing but R naught a power 1/3. So here R naught is a constant and its value is 1.2 Fermi. Okay, so finally volume will be 4/3 pi R naught a power 1/3 a whole cube. So it will be 4/3 pi R naught cube a. Okay, so this is what we are getting. This is the volume. Okay, so finally now we'll be putting all these values over here. So mass of nucleus A into mass of each nucleon divided by 4/3 pi R naught cube A. So now here over here you can cut A. So finally how much will be getting? The density of nucleus which is coming out to be it will be 3 will goes up, so it will be 3m divided by 4 pi r naught cube. Okay, 3m divided by 4 pi r naught cube. And so here this density is quite, it is independent. We can say that it is independent of mass number. तो ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो मास नंबर का यहाँ पे रेशियो दिया गया है. ठीक है, लेकिन जब न्यूक्लियर डेंसिटी हम निकालते हैं तो वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो मास नंबर के ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये डेंसिटी के फिर कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड कर देख लेते हैं. तो 3 मास ऑफ ईच न्यूक्लियन. तो ईच न्यूक्लियन का मास कितना? इट इज ए कॉन्स्टेंट 1.67 इंटू 10⁻27 kg. we are not writing the units now. then 4 into pi का वैल्यू कितना है? 3.14 into 1.2 into 10⁻15 मीटर. ओके, फर्मी मतलब 15 मीटर इसका क्यूब. ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वन, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें जनरली जो वैल्यू यहाँ पे मिलता है वो कितना होता है? विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. तो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है दिस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है. तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो जो भी आप न्यूक्लियाई लोगे तो उसका न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो कितना होगा? रेशियो कितना होगा? मतलब मान लेते हैं कि ρ1 is to ρ2 डेंसिटी हम लेंगे. कोई भी दो न्यूक्लियाई है तो उनका रेशियो कितना होगा? सिंपली 2.3 इंटू 10⁻17 अपॉन 2.3 इंटू
10^17 मतलब 1/1. So that means the ratio will be 1:1. Okay, so this is the final answer. So you can choose the option B will be the correct one. Here one thing also you can remember, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है न्यूक्लियर मैटर, ठीक है, उनका डेंसिटी कितना होता है 10^14 टाइम्स मोर देन द डेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैटर. ऑर्डिनरी मैटर का जो डेंसिटी होता है उससे 10^14 टाइम्स डेंसर होता है न्यूक्लियर मैटर का डेंसिटीज. ओके.